ओके, तो हमारा चल रहा है प्रीवियस ईयर सेल्स का, राइट। तो प्रीवियस ईयर सेल्स में हमने क्या किया, यहाँ पर कॉलम्स में हम पास कर लेंगे डेट, भाई मुझे डेट शो कर दो, यहाँ पर बेसिक जो मेरा सेल्स है वो शो कर दो, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा प्रीवियस ईयर सेल्स शो कर दो। लेकिन आंसर ये गलत देगा, तो इसे अभी करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के लिए पहले हम यहाँ पर व्यू में जा कर के इसका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। कस्टमाइज करेंट थीम टेक्स्ट, टेक्स्ट में यहाँ पर हमने 20 अप्लाई, और यहाँ पर ये आपने रन कर दिया। अब क्योंकि ये प्रीवियस ईयर सेल्स है तो ये ईयर के रिस्पेक्ट में काम करेगा, तो यहाँ डेट पास करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो यहाँ डेट ना पास करके हम पास करेंगे ईयर को, और जैसे ही ईयर को पास करेंगे तो ये सम ऑफ ईयर हो जाएगा। हमें सम ऑफ ईयर नहीं करना है। सम ऑफ ईयर कैसे डोंट आ जाएगा, समराइज करना है इसको। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा डोंट समराइज का, ठीक है, परफेक्ट। तो अब जी यहाँ सर। पर क्या है कि ये प्रीवियस ईयर सेल्स आपका काम नहीं कर रहा है। कोई मुझे कारण बता सकता है? बस एक छोटा सा रीज़न है, सोचिए। क्योंकि जब हम टेबल बनाते हैं तो हमें कार्डिनैलिटी पे जाके उसे, मॉडल व्यू पे जाके उसे कनेक्ट करना हाँ रहता है। रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है। कनेक्ट नहीं, रिलेशनशिप वर्ड यूज़ करेंगे। क्या करना होता है? हाँ, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश रिलेशनशिप। करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट का डेट इसमें हमने कार्डिनैलिटी सिलेक्ट कर लिया, ज्वाइन हमारा हो गया, रिलेशनशिप डिक्लेयर्ड। यहाँ पर आ जाएंगे, डेटा हमारा अपने आप फिल्टर आउट हो चुका है, परफेक्ट। तो अगर 2016 का इतना सेल है तो इससे पिछला सेल क्या होगा साल का, नहीं पता भाई। 2016 से ही तो सेल स्टार्ट है, तो पिछला क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो ब्लैंक। 2017 का इतना सेल है तो पिछला कितना था, बिल्कुल इतना था। यहाँ का डेटा यहाँ आ जाएगा। इन अ सिमिलर वे आपका ये इस तरीके से काम करेगा। आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर है सभी को? जी सर। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रीवियस ईयर सेल्स है इसको हम पिक करते हैं, कंट्रोल सी, एंड कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक ही बार में भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। ये रहा मेरा प्रीवियस ईयर सेल्स, ओके। देन अब मुझे प्रीवियस मंथ निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? सर ईयर हटा के पहले मंथ डालेंगे, हाँ, उसके बाद उसमें ईयर भी डालेंगे। ईयर क्योंकि क्यों डालेंगे? यहाँ पर डेटा क्योंकि की बात सर। कर रहे हो? हम्म। अच्छा ठीक है, डेटा के रिस्पेक्ट में तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ डेक्स की मैं पूछ रहा था बस। प्रीवियस मंथ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बस प्रीवियस मंथ, ठीक है। बाकी सर क्वार्टर, क्योंकि हाँ। क्योंकि सर ईयर के ईयर जैसे चेंज हो रहा है तो मंथ भी तो कंटिन्यू हो रहा है ना सर। बिल्कुल अगर ठीक है, सिर्फ ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मंथ के रिस्पेक्ट में हमने पास कर दिया, इसका मतलब करा दिया था मैंने। बस ये दो पे इसे डन करते हैं, बाकी आप डे और क्वार्टर आप प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पर हमने सर लेकिन होगा तब ना, क्योंकि पिछली बार आपने पूरा स्विच रन करा दिया था। स्विच रन कराओ, और क्या, किस चीज़ का स्विच? सर आपने मंथ, क्योंकि इसमें मंथ का नेम तो है नहीं, तो आपने अरे पिछली बार मंथ क्या किया था नंबर कि। तो है ना दोस्त, मंथ नंबर से हम्म। करा लेंगे यार। 1 लिखा आ हाँ। जाएगा, जनवरी ना लिखा हो करके, कोई दिक्कत नहीं है हाँ। हमें, उतने से तो काम बन जाएगा ना हमारा, ठीक है, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई क्या कर लो, प्रीवियस मंथ सेल चल रहा है ना, तो ये मंथ नंबर उठाओ, यहाँ पर सेल्स उठाओ, सेल्स। और यहाँ पर ये रहा मेरा प्रीवियस मंथ सेल्स को शो करो, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, इसमें गलती क्या आएगा कि यहाँ पर 1 2 3 4 ये तो ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च। अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, एक हमारे पास इसमें ऑप्शन आ जाता है, अगर मैं ऑर्डर डेट को पास करूँ, और ऑर्डर डेट में मैं यहाँ पर मेरे पास इसमें, अच्छा क्योंकि ये हम यहाँ पे हटा चुके हैं, इसको हम मार्क एज डेट टेबल दूसरा कर चुके हैं, नहीं इसको फ़ायदा नहीं है। मैं ये कह रहा था कि भाई ये 94 क्यों आ रहा है, जबकि प्रीवियस मंथ सेल में तो ये मेरा यहाँ इतना आना चाहिए, क्या रीज़न है इसके पीछे? सर 2016, 2017, 2018 और 2018 चारों साल का 2019 ये का। कंबाइन कर ले रहा है, ठीक है ना। हम्म। तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा कि भाई आप ना काम करो, ईयर भी पास कर लो, या स्लाइसर बाहर करके मुझे ईयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब वो मेरा रन करेगा। अगर मैं ऐसे जी ईयर सर। पास कर लूँगा तो ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा डेटा आना चाहिए, लेकिन फिर मुझे यहाँ पर सॉर्ट में जा करके मुझे बोलना पड़ेगा कि ईयर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लो, ठीक है। और डिसेंडिंग ना रख करके क्या रख लो, असेंडिंग रख लो। सेंडिंग। तो देखिए 2016 का ये पूरा डेटा, तो प्रीवियस मंथ सेल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक मिनट, जी सर। आई। ठीक है। तो ये प्रीवियस मंथ हमारा मैच हो रहा है, यहाँ पर ऐसी इन अ सिमिलर वे मेरा 2017 मैच कर रहा होगा, 36 64 75 18 मेरा उठ करके इधर वैल्यू आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। क्या मेरा इनिशियल वैल्यू होगा यहाँ पर पहला, नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस मंथ सेल्स में वो नहीं मिलेगा। परफेक्ट गाइस, तो ऐसे ही आप इस पर वर्क कर सकते हैं।
देन हमारे पास आ जाता है सेम पीरियड लास्ट ईयर। सेम पीरियड लास्ट ईयर का क्या मतलब होता है कि अगर मैं 21 या 27 पे बैठा हूँ 2024 के, तो इसी समय मैं 2023 में मेरा कितना सेल्स था, तो वो मेरा सेम पीरियड लास्ट ईयर को शो करेगा। या इसी मंथ मेरा कितना सेल चल रहा था, या इसी डे या इसी वीक मेरा कितना सेल चल रहा था, तो वो डेटा किससे मेरा बन के आएगा, सेम पीरियड लास्ट ईयर से। कोई कन्फ्यूज़न? नो। तो यहाँ पर न्यू मेजर्स पे जाएंगे एंड यहाँ पर बोल देते हैं कि सेम पीरियड लास्ट ईयर, SPLY। कोई कन्फ्यूज़न? कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। कैलकुलेट कहता है कि कोई एक्सप्रेशन, हमने बोला हमें सेल्स चाहिए, किसका, ऑर्डर का सेल्स, तो यहाँ पर ऑर्डर ना लिख करके सेल्स लिखते हैं। सम को क्लोज, एक्सप्रेशन हमें क्या चाहिए, सेम पीरियड लास्ट ईयर, ये रहा सेम पीरियड लास्ट ईयर। क्या पास करना होता है इसमें, बस डेट, और डेट हमने बोल दिया डिम डेट का हमारा डेट, इसे क्लोज करो। भाई माइक का इशू चल रहा है, माइक का इशू करेक्ट करो किसी का, बताओ भाई क्या इशू है। हाँ जी संदीप जी बताइए। आपका माइक करेक्ट नहीं है, आप माइक करेक्ट करिए, बहुत बहुत नॉइज आ रहा है। मेरा क्या सर? हाँ अब ठीक है। अभी ठीक है ना सर? हाँ अभी ठीक है, बताइए। मैं क्या बोला था सर, वो वीडियो में ना, मतलब जैसे आप फॉर्मूले वगैरह लगाते हैं ना, तो वीडियो में फॉर्मूले ना क्लियर नहीं शो होते हैं, और वैसे भी अभी हम लोग चेक, मैं देख रहा हूँ तो वीडियो में जो फॉर्मूले आप अप्लाई कर रहे हो ना, वो क्लियर नहीं शो कर दिख रहा है। अभी 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 तो दिख रहा है सर। अब ठीक है, इतना बड़ा अब ठीक है। हाँ सर। हाँ तो तभी तो यार मैं बोलते हुए भी चलता हूँ, ये बोलते हुए इसलिए तो चलता हूँ मैं कि कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ ऑर्डर सेल्स चलेंगे, सेम पीरियड लास्ट ईयर, डेट पास कर देंगे, यस या नो। ठीक है, आप एक बार वॉइस को देखना, वॉइस ओवर के बेसिस पे उस पर चेक करना, राइट। नहीं होगा तो मैं फाइनली डेक्स भेज दूंगा सारा जो भी है। क्लियर, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस टोटल एमटीडी क्यूटीडी में डेट पास करना है, सम पास करना है, डेट पास करना है। प्रीवियस ईयर वाले में, प्रीवियस डे वाले में, प्रीवियस क्वार्टर वाले में कैलकुलेट में यहाँ सम पास करना है और यहाँ प्रीवियस लिख के डेट पास कर देना है, और सेम पीरियड लास्ट ईयर वाले में भी कैलकुलेट पास करना है और सेम पीरियड लास्ट ईयर लिख करके डेट पास कर देना है। परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ईयर को सिलेक्ट किया और ये रहा हमारा सेल्स और ये रहा हमारा SPLY, तो सेम पीरियड लास्ट ईयर। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो डेटा हमारा परफेक्ट आ रहा है, 484 609 609 एंड समथिंग दिस, यस या नो गाइस, कोई कंफ्यूजन बताइए। नहीं सर। क्लियर है, ठीक है। और अगर मुझे मंथ का चाहिए होगा तो मैं क्या कर लूँगा यहाँ पर, बताइए। यहाँ पर अगर मैं मंथ पास कर दूँ तो ये मुझे मंथ के अकॉर्डिंग बताएगा। तो अगर मेरा सेल 2017 के पहले महीने में 18,000 समथिंग कुछ था, तो 2016 के फर्स्ट मंथ में कितना था, तो 2016 के फर्स्ट मंथ में इतना था। तो पीछे जाके देखने से अच्छा है ये सेम पीरियड लास्ट ईयर लगा लो, ये बगल में मुझे बता देगा। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं ना? ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस ईयर लगाते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर को एलिमिनेट ये कर देता है तुरंत ही, मतलब वो भी यूज़ कर सकते हैं या ये भी यूज़ कर सकते हैं, बात बराबर है। क्वार्टर लेवल पे जाना है तो क्वार्टर लेवल पे भी चले जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2017 के फोर्थ मंथ के सेकंड क्वार्टर, ये मतलब फोर्थ मंथ तो सेकंड क्वार्टर ही हुआ, सेकंड क्वार्टर में अगर इतना सेल है 2017 के, तो 2016 के सेकंड क्वार्टर के फोर्थ मंथ में कितना है मेरा, तो 2016 के सेकंड क्वार्टर के फोर्थ मंथ में कितना है 28,295, तो यहाँ पर भी देखिए 28,295 शो करेगा। तो ये सेम पीरियड लास्ट ईयर यहाँ पर ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है ना सर क्लास? हाँ भाई बिल्कुल रिकॉर्ड हाँ, हो रहा है, ठीक है। हाँ सर, थोड़ा वो दिक्कत हो रही है सर नेटवर्क वगैरह में। कोई इशू नहीं है, ये समझ में आया भाई। बाकी कैंडिडेट्स सेम पीरियड लास्ट ईयर यूजफुल है कि नहीं है, ठीक है जी सर। चलिए, अब इसका अगर मुझे विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना हो, क्योंकि मेन तो हमें विजुलाइज करना है, तो विजुलाइजेशन में हम कैसे पास कर सकते हैं। एक्स एक्सिस में मैं बोल सकता हूँ कि आप एक काम करो, ईयर को पिक कर लो, वाई एक्सिस में मेरे को सेल्स को शो करो एंड SPLY को शो करो, ये रहा, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया आदि, ये जो ग्राफ बना इससे क्या समझ में आ रहा है सर 2016 तो पहला मंथ है, पहला तो मंथ उसका कहाँ है, कुछ नहीं पहला है, ईयर है, पहला साल है 2017 में 2016 के कंपैरिजन में ज्यादा सेल हुआ था। फिर 2018 तो ये तो ब्लू वाला जो है ये करंट का शो कर रहा है, और ये अच्छा। ये जो डार्क ब्लू है, ये जो आपका स्काई ब्लू है, ये करंट है। करंट मतलब जब भी चल रहा है, और ये आपका प्रीवियस को शो कर रहा है। तो 17 में ज्यादा कहाँ सेल हुआ था, 17 में अच्छा, 2016 वो से कम उल्टा हुआ बोल था। दिया मैंने, 2016 में ज्यादा सेल हुआ था, लेकिन है। 2018 में ज्यादा सेल हुआ था, और सेम पीरियड लास्ट ईयर में,
और 2017 में उसके कंपैरेटिवली कम हुआ था। बहुत बढ़िया। और अगर इसी को मुझे हेरारिकल अप्रोच में और डाउन लेना हो तो मैं ईयर के नीचे क्या पास कर दूंगा, मंथ। तो ये मेरा मंथ मंथ। का डेटा आ गया। और मंथ का डेटा आने के बाद ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, तो कोई नहीं, हेरारकी ऊपर कर लेना। और अगर जस्ट खाली मंथ को एनालाइज करना है तो यहाँ पर इसे कट कर लेना, खाली मंथ पास कर देना। ये क्लियर है? जी सर। तो ये मंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको शो कर देगा। इससे क्या समझ में आ रहा है? सर जनवरी 2016 में लेकिन इसे कम कैसे हुआ। पता कि जनवरी पिक किया हुआ है? 1 नंबर मंथ लिखा है ना सर। हाँ, 1 नंबर मंथ लिखा हुआ है, लेकिन 1 नंबर मंथ में इसने खाली 2016 का लिया है, 2017 लिया, ये कैसे पता लगेगा? ये तो नहीं पता लग रहा ना। यस या नो? भाई 2016 का 1 जनवरी का लिया है, 2017 का लिया है, 2018 19 किसका नहीं, लिया? तब उसके लिए सर हम लोग स्लाइसर के थ्रू बिल्कुल पास सही, उसके कराना लिए हमें पड़ेगा। स्लाइसर ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये गलत हमें डिसीजन निकल जाएगा इधर से। क्लियर? तो यहाँ पर आपने क्या किया, ईयर को स्लाइस में पास करा दिया। कहाँ है हमारा ईयर? ये रहा। परफेक्ट। और ये ऐसे रेंज में आ जाएगा। इसे फॉर्मेट में जा करके बोल देंगे कि भाई एज अ क्या क्या यूज़ कर लो, वर्टिकल लिस्ट यूज़ कर लो, राइट। ये लीजिए 2019। अब परफेक्ट है, अब कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। 2018, 2017, 16, 2016। अब आप एनालाइज कर सकते हैं। 2016 से पहले का कुछ था क्या? नहीं, तो ब्लैंक है। 2017 में क्या हुआ, 2016 और 17 मर्ज हो गया, दोनों शो कर रहा है। इसमें क्या समझ में आ रहा है हमें कि भाई 2000 आप अगर 9वें महीने, यानी 9वां कौन सा महीना होता है? सितंबर। सितंबर। सितंबर में आप चेक करेंगे तो सेम पीरियड लास्ट ईयर ज़्यादा हुआ था 2016 में, 2017 में कम हुआ है हमारा। ये एनालिसिस, ये ग्राफ देखकर ही समझ में आ पाएगा, वरना डेटा देख करके ये एनालिसिस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझ तो वहाँ भी पाओगे, लेकिन टाइम लगेगा। दोनों पास करना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक कर लो, तो दोनों का अब ये कम्युलेटिव शो कर लेगा। क्लियर? तो वो जो फाइनल जो आ रहा था ना, वो भी चारों साल का कम्युलेटिव था। अगर ये भी है तो ये भी गलत नहीं है, ये भी चारों साल का कम्युलेटिव है। ठीक है, ये भी चारों साल का कम्युलेटिव चल रहा है। अगर ये 2016 से 19 का है तो ये भी 2017 से 19 का है। अगर ये 2016 से 19 का है तो ये 2017 से 19 का है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, 2017 से 19 ये, 2016 से 19 ये, राइट। लेकिन इन जनरली हम स्लाइसर कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। सेम पीरियड लास्ट ईयर। क्लियर है गाइस? कोई कंफ्यूजन बताइए? सर जब 2017 सेलेक्ट करते हैं हम लोग सिर्फ स्लाइसर में, तो वो 2016 का और 2017 का कंपेयर करता है। हाँ, और 2018 का जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो 2017 और 18 का बिल्कुल कंपेयर बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि सेम पीरियड लास्ट ईयर को उठा रहा है ना। ठीक है, 2019 करेंगे तो वो 19 और 18 को पिक करेगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हमने इसे क्रॉस कर दिया इधर। अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या होता है हमारा? या तो आप ईयर ऑन ईयर बोल दो, या आप मंथ ऑन मंथ बोल दो, या फिर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोल दो, या फिर आप डे ऑन डे बोल दो, या जो भी निकालना है। तो हमें एक बेसिक फॉर्मूला रन करना है जो हमारा ग्रोथ निकाले। तो हम एक डेक्स बनाएंगे, और एक मैं डेक्स बना लूँगा सबसे पहले टोटल सेल्स का। याद है हमने सबसे पहले सीखा था ये टोटल सेल्स निकालना, यस या नो? सम ऑफ सेल्स। जी सर। कैंडिडेट क्लियर है ना ये पॉइंट? ठीक है। जी सर। अब यहाँ पर हम एक डेक्स बना रहे हैं जिसमें हम ग्रोथ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बोल दिया ग्रोथ परसेंटेज इज इक्वल्स टू, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट ये होगा कि यहाँ जो मेरा टेबल बन के आएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी प्रीवियस होगा और जो भी मेरा करंट होगा, अगर मैं टोटल सेल में से प्रीवियस माइनस कर दूँ तो मेरा क्या रेफरेंस, या एक काम करते हैं अभी से हटाते हैं, पहले विजुअल ले आते हैं तो आपके लिए थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। जैसे प्रीवियस वाला कहाँ है हमारा? ये वाला, राइट। इसे कंट्रोल सी, यहाँ पर एक कंट्रोल वी, और ये हट गया, ये हट गया। क्लियर है? अब थोड़ा सा एनालिसिस को समझिए। ये मेरे पास सम ऑफ सेल्स है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं प्रीवियस ईयर को और डिवाइडेड बाय ये कर दूं, तो मेरा ग्रोथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई पहले मैंने इतना कमाया, अभी मैंने इतना कमाया, पहले इतना कमाया था, तो अभी माइनस पहले डिवाइडेड बाय अभी, तो वो मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? वैल्यू को, परसेंटेज वैल्यू शो करेगा, यस या नो? जी सर। कि ओवरऑल मेरा ग्रोथ कितना हो। बाकी कैंडिडेट्स? यस सर, ग्रोथ इज रन।
पक्का ग्रोथ ही शो हाँ जी करेगा। हाँ जी सर, ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पर मैं वही बोलूँगा कि भाई अभी करंट का मेरा माइनस कर लो प्रीवियस के कंपेरेटिवली। अब प्रीवियस जो यूज़ करना है, सेम पीरियड लास्ट ईयर यूज़ करना है तो सेम पीरियड यूज़ कर लो। और करंट कहाँ से मिल जाएगा? टोटल सेल्स से। हमने टोटल सेल्स बनाया ना, वहाँ से हमें करंट मिल जाएगा। तो इस डेक्स को एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं, एक नया डेक्स लिख लेते हैं इसके रेफरेंस में, ग्रोथ परसेंटेज। ग्रोथ परसेंट इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर बोला कि आपको क्या करना है, टोटल सेल्स माइनस सेम पीरियड लास्ट ईयर। क्लियर? और ये करने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है दिस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। क्लियर गाइस? ये रन किया, ये बेसिक सा ऑपरेशन है, इसमें तो कुछ नहीं है। हमने यहाँ पर टोटल सेल्स है, सेम पीरियड लास्ट ईयर है, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स हमने पास कर दिया। और यहाँ पर ग्रोथ परसेंटेज के नाम से हम पे डेटा आ गया। इधर पास करेंगे तो देखिए ग्रोथ परसेंटेज कुछ दिखा इधर, ये समझ में आया? इधर ग्रोथ वैल्यू ये 100% क्यों शो कर रहा है? क्योंकि सर पिछला वाला वैल्यू 0 था। पिछला वाला वैल्यू 0 था, कुछ वैल्यू ही नहीं था, तो ग्रोथ 0, ये 100 ही तो शो करेगा। लेकिन यहाँ एक चैलेंज आ सकता है। चैलेंज ये आ सकता है कि डिवीजन में कोई एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में मैं ये बेसिक डिवीजन ना यूज करके मैं डिवीजन मेथड यूज करूंगा। हमारे पास डिवीजन फंक्शन है ना, डिवाइड। क्योंकि डिवाइड में हम बोल सकते हैं कि ये मेरा न्यूमरेटर है, इतना मेरा न्यूमरेटर है, एंड कॉमा मेरा डेनोमिनेटर क्या है, टोटल सेल्स। ठीक है, ये मेरा डेनोमिनेटर है। और अगर इसके डिवीजन में कुछ गलती हुई तो यहाँ पर मुझे मैसेज क्या शो कर दो, क्या मैसेज शो कर दो, 0 करा ले मैसेज शो, कोई ग्रोथ नहीं हुआ, मतलब एरर था मेरा, यस या नो। ये ऐसे पास कर दिया, रन किया तो भी आंसर वही है, आंसर में कोई चेंजेस तो नहीं आए, परफेक्ट। लेकिन ये एरर को हैंडल कर लेगा, राइट। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, हमने लिखा हुआ है परसेंटेज और यहाँ वैल्यू है मेरा ये, तो इसे कैसे चेंज करेंगे भाई? ग्रोथ परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा होगा जर्नल, यहाँ हम बोल देंगे परसेंटेज बना लो। जैसे ही परसेंटेज बना लेंगे बन गया परसेंटेज, खत्म कहानी। ये रहा हमारा ग्रोथ आ गया। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है समझने में? यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो 2016 के कंपैरेटिवली 2016 में मेरा कितना परसेंट का ग्रोथ रहा 2015 के मुकाबले? 100%। क्यों? क्योंकि कोई डेटा ही नहीं था। 2017 में मेरा 2016 के अकॉर्डिंग कितना ग्रोथ रहा, कितना रहा? 3% कम रहा। क्यों रहा कम संदीप जी? क्यों ग्रोथ कम रहा 3%? क्योंकि सर वो ज्यादा हुआ ना प्रीवियस 2016 ज्यादा सेल हुआ था भाई, 484 हाँ जी। हुआ था, और आपने अभी इस ईयर 2017 को 470 अचीव किया, तो ग्रोथ तो नेगेटिव हुआ ना। तो कंपनी जो ग्रोथ बताती है ईयर ऑन ईयर वो ऐसे ही निकलता है, कंपनी हाँ जो जी ग्रोथ सर। बताती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो ऐसे ही निकलेगा, मंथ ऑन मंथ, राइट। और क्योंकि हमने सेम पीरियड राइट लास्ट सर। ईयर यूज किया हुआ है, तो देखिए इस SPLY का फायदा क्या है कि अगर मैं यहाँ पर ईयर ना लेकर के, अगर मैं ईयर के साथ साथ मंथ भी ले लूं, ये लीजिए कहाँ है मेरा मंथ, ईयर के साथ साथ मंथ पास कर लिया, तो यहां पर आप देख रहे हैं अब ये 100 क्यों शो कर रहा है भाई? सर पिछले महीने उसके पिछले वाला वैल्यू तो 0 है ना, 2016 का वैल्यू सर देख रहे हैं। नहीं, हाँ। वो सर हमने टोटल का फॉर्मूला लगाया हुआ है ना, तो नहीं। टोटल करके तब उसको डिवाइड कर रहा है नहीं वो। नहीं सही है, क्योंकि कोई डेटा नहीं है हमारे पास, और डेटा नहीं है तो वो 100% ग्रोथ हुआ ना हमारा, राइट। मंथ ऑन मंथ देख रहे हैं सर हम लोग, और हाँ। पिछले मंथ का डेटा नहीं है। 2017 में 100% नहीं दिखाएगा। और हमारा फॉर्मूला है कि सम ऑफ सेल्स माइनस SPLY। अब SPLY 0 है तो सम ऑफ सेल्स माइनस 0 डिवाइडेड बाय यही था सम ऑफ सेल्स, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या बन जाएगा 1, एंड 1 को परसेंटेज में क्या बोलेंगे 100, राइट। तो इसीलिए ये 100 ही शो होगा, लेकिन ग्रोथ यहाँ से चेक होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं 2017 के चौथे महीने पे पहुँच चुका हूँ, मुझे बताओ कि मैं मंथ ऑन मंथ क्या मैंने लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली ग्रोथ अचीव किया है, कम अचीव किया है, बताओ। ये मुझे क्या बता रहा है कि पिछले साल इसी महीने में आपने कितना सेल किया था, समथिंग 28 का 28295, एंड इस 17.25% का इंक्रीज है। एंड इस साल आपने कितना किया 34 समथिंग। तो सेम पीरियड लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली आप पॉजिटिव पे हो उस मंथ में या नेगेटिव पे हो? बिल्कुल पॉजिटिव पे है। तो मुझे चैलेंज कहाँ पर फेस होना है, जहाँ मेरा नेगेटिव है? भाई मुझे तो ये सोचना होगा ना कि जब 2016 के
मार्च में मैं 55,000 का सेल कर सकता हूँ, तो 2017 के मार्च में मैं 40,000 पे क्यों अटका हुआ हूँ? यही तो क्वेश्चन राइज होना चाहिए, यस या नो, बताइए। ये इससे एनालिसिस से यही मिलेगा। तो जो नेगेटिव वाले हैं वो आप पकड़ोगे, जो पॉजिटिव वाले हैं उनका फीडबैक आप रिकमेंड करोगे, ठीक चल रहा है ये। जैसे कोई 50-50% का ग्रोथ चल रहा है, देखिए कहीं पर। अब ये ग्रोथ है, ये तो आगे पीछे होता रहेगा, है ना, क्योंकि कहीं पे कभी ज़्यादा सेल होगा, कभी कम सेल होगा। ये स्टैटिक तो हो नहीं सकता, ये डायनामिक है, और डायनामिक में कभी पॉजिटिव होगा तो कभी नेगेटिव होगा। तो ये ग्रोथ समझ में आया कि नहीं आया, बताइए कैंडिडेट्स। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो, मंथ ऑन मंथ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, एंड वीक ऑन वीक हो। परफेक्ट। बताइए, हाँ जी, कुछ पूछना है इसमें आपको? बोलिए सर। ग्रोथ परसेंटेज में नीचे 31.92 दिखा रहा है, वो सब वो ऐड लास्ट का दिखा रहा है ना, ऐड क्यों दिखा रहा है? लास्ट का दिखाएगा, यहाँ वाले का, ठीक है भाई। ओवरऑल यहाँ पर आप चेक करो कि ये कितना है। अगर आप इसका चेक करो तो पिछला कितना था ये, और अभी कितना है ये। इसका 31% कितना होगा अगर आप चेक करो तो? कितना है वैल्यू? 15 लाख। 15 लाख का 3% तो 15 या 45, 15 या 45, 4.5 करीब होता है। तो ये 20 के आसपास तो नहीं आना चाहिए, ये मतलब 22 तो नहीं जाना चाहिए, 20 के आसपास जाना चाहिए। तो ये आपका लास्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये टोटल, ये आप ऐड करोगे तो ये टोटल ही है, या फिर ये टोटल मेरे को लग रहा है इसी का टोटल शो कर रहा है, क्योंकि लास्ट तो मैच हो नहीं रहा है ना। या पूरा चेक करोगे ना तो ये पूरा टोटल रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये जैसे ये टोटल है, ये टोटल है, और ये इसका टोटल, राइट। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर निकालना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें इधर इसमें सर उठा क्वार्टर डालेंगे ना सर, मंथ को हटा के, ईयर मंथ को हटा देंगे, क्वार्टर मंथ हट क्वार्टर गया ऐड होगा कर और देंगे। क्वार्टर ऐड कर देंगे, राइट। तो ये देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस हो गया। पर सर स्क्रीन छोटा हो गया, पता नहीं क्यों। स्क्रीन छोटा कैसे हो गया भाई? स्क्रीन शेयर तो हो रहा है मतलब ना। यहाँ पर आपको ट्रिपल कोट्स में ऑप्शन आता है ना फुल स्क्रीन करने का, आपको, ठीक है, आपको आएगा। यहाँ पे तो जो शेयर हो रहा है वो उतना ही रहेगा, राइट। तो इस तरीके से आप टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजर आपका जो टाइम इंटेलिजेंस है वो हमने क्या क्या देखा? टोटल एमटीडी, क्यूटीडी, वाईटीडी देखा। फिर हमने प्रीवियस ईयर हमने देखा, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर हमने देखा। नेक्स्ट हमने देख लिया था नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर। बताइए भाई। हाँ जी सर। ठीक है, तो हमारे 4 वो हो गए, 4 प्रीवियस वाले हो गए, 3 टोटल क्यूटीडी, एमटीडी, वाईटीडी हो गया, एक हमारा सेम पीरियड लास्ट ईयर हो गया। तो 4 4 8 4 12, और एक लास्ट हो गया हमारा ग्रोथ, यानी कि 13 जो हमारे मेजर यहाँ पे काम के फंक्शन से टाइम इंटेलिजेंस के। बाकी यूज़ होते हैं, बाकी फंक्शन मतलब उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ यूज़ होते रहते हैं, लेकिन ये मेजर यूज़ होते हैं। अगर हम टाइम इंटेलिजेंस के बेसिस पे बात करें तो ये मेजर यूज़ होते हैं। और इसका एनालिसिस में क्या यूज़ हो सकता है यहाँ पर? अगर मुझे विजुअल बनाना हो इसको, तो विजुअल में मैं बोल सकता हूँ कि भाई क्लस्टर्ड कॉलम के कंपैरेटिवली मुझे ये बता दो कि ईयर ऑन ईयर, ये रहा मेरा ईयर, राइट, और ये रहा मेरा सेम पीरियड का सेल्स, ये वाला सेल्स नहीं, टोटल सेल्स जो हमने डेक्स बनाया, कहाँ है हमारा टोटल सेल्स? ये रहा वाई एक्सेस, एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमारा SPLY, राइट। और इसी में मुझे ग्रोथ भी दिखा दो। तो ग्रोथ के लिए हमने पास कर लिया यहाँ पर, कहाँ है हमारा ग्रोथ? नहीं दिख रहा, ये रहा ग्रोथ परसेंटेज। अगर मैं ग्रोथ को ही वाई एक्सिस में पास करूँ तो देखिए ग्रोथ का वैल्यू बहुत छोटा है, तो इसे ये चार्ट ना यूज़ करके ये चार्ट यूज़ करेंगे, ये वाला तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ग्रोथ को पास कर लो मेरा लाइन वाई एक्सिस में, क्लियर। तो ये थोड़ा सा एक आपको एक बेसिक एनालॉजी प्रोवाइड कर पाएगा। यहाँ ये टॉप पे क्यों था भाई? क्योंकि ग्रोथ 100% था, और यहाँ से आपका ये ग्रोथ क्या हुआ? बढ़ा, फिर यहाँ पर ग्रोथ कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्लाइन हो गया, यस या नो। तो इस तरीके से आप ये पास कर सकते हैं। अगर ईयर ना लेकर के यहाँ पर मंथ लेना हो तो यहाँ पर ये लीजिए, मंथ नंबर पास कर लीजिए, तो मंथ ऑन मंथ बता देगा, फिर ईयर को कट कर लेंगे और बाहर स्लाइसर पास कर लेंगे, क्योंकि हमें जिस भी मंथ के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए। तो स्लाइसर पिक कर लिया,
यहाँ पर ये रहा ईयर, और इधर हमने बिटवीन के बजाय हमने यहाँ पर वर्टिकल लिस्ट, एंड ये रहा मेरा 2019। परफेक्ट गाइस। तो इस तरीके से आपका ये सेम पीरियड लास्ट ईयर के साथ साथ आप ग्रोथ परसेंटेज भी पास कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, ग्रोथ इंक्रीज हुआ ना यहाँ पर हमारा, अब फिर ग्रोथ हमारा डिक्लाइन हो गया क्योंकि हमारा सेल अचीव नहीं हुआ उतना पिछले मंथ के कंपैरेटिवली सेम पीरियड लास्ट ईयर के मंथ का। बताइए कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट? ये एनालिसिस क्लियर है? अगर इस ग्राफ पे पहुंचना होता तो विदाउट डेक्स के मैं नहीं पहुंच पाता। बताइए किसी को कुछ पूछना है? 4 कैंडिडेट्स, नहीं सर, मुकुल, मुझे नहीं। संदीप जी, अंशिका, आगे बढ़े गाइस। जी सर। चलिए ठीक है। सर हाँ बताइए। इसके सर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होंगे सर? बस कल हमारा प्रोजेक्ट ही है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और सर उसके लिए मतलब डेस्क वगैरह क्लियर कर ले अपना है? डेक्स वगैरह क्लियर कर लो, हम डेक्स का यूज़ करेंगे, हम कार्डिनैलिटी मॉडल्स पे बहुत काम करेंगे, ठीक है। बस ये सारी चीज़ों पे हमें काम करना है। बेसिक पाइथन वाइथन का तो मैं अभी बता देता हूँ, इसका यूज़ होगा नहीं। ये आपके लिए एक ना, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है क्योंकि जो बेसिक पावर बीआई डेवलपर है ना उनको नहीं आता है ये इस पे तब तक काम नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हें पाइथन नहीं आता है, राइट। वो बाकी चीज़ तो कर लेंगे लेकिन ये नहीं संभाल पाएंगे, तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा। तो ये मैं बता देता हूँ कैसे हमें काम करना है इस पे, राइट। ओके सर। तो अगर आप लोगों ने, ठीक है माइक म्यूट कर लो, अगर आप लोगों ने मैटप्लॉटलिब पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ बता दूंगा कोड कैसे पास होगा। लेकिन जब आप मैटप्लॉटलिब समझ लोगे, मैटप्लॉटलिब तक डेटा एनालिटिक्स में पहुँच जाओगे, तब आप इसको यूज़ कर पाओगे। अभी तो हो सकता है आपको मतलब दिमाग लगाना पड़े ज़्यादा, लेकिन उस टाइम आपके लिए कंफर्टेबल अप्रोच हो जाएगा। कैसे, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फाइल पे आ जाना है, ऑप्शन एंड सेटिंग्स पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है, एंड यहाँ पर आपका ये पाइथन स्क्रिप्टिंग होगा, इस पाइथन स्क्रिप्टिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेट पाइथन होम डायरेक्टरी पे सिलेक्ट कर लेना है आपका जो भी बाय डिफॉल्ट पाइथन इंस्टॉल्ड है। ऑल्दो ये अपने आप पिक कर लेगा, ये अपने आप एनाकोंडा को पिक कर लेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पर मेरे पास एनाकोंडा के थ्रू नहीं पिक किया तो मुझे मैनुअली कराना पड़ा। आप लोगों के सिस्टम में अगर एनाकोंडा में पाइथन इंस्टॉल्ड है तो ये अपने आप क्या कर लेगा, उसे पिक कर लेगा। तो ये यहाँ पर ये पास होना जरूरी है। अगर ये पास नहीं है तो वो पाइथन रन नहीं कर पाएगा। पाइथन रन नहीं कर पाएगा तो पाइथन के बेसिस पे जो विजुअल्स बनाने हैं उसे वो नहीं बना पाएगा। कोई कंफ्यूजन गाइज इसमें? कोई डाउट नहीं? परफेक्ट, जी सर। ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैं पाई स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ। पाई स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो कह रहा है इनेबल करने के लिए, तो इनेबल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है कि वैल्यूज़ को ड्रैग करो, तब यहाँ पर कुछ आप राइट कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ का ड्रैग करने का मतलब है आप लोगों ने डेटा एनालिटिक्स में डेटा फ्रेम्स बनाने सीखे होंगे। डेटा फ्रेम्स बनते हैं मल्टीपल कॉलम्स को आप पास कर दो, ऐड ऑन कर दो तो वो डेटा फ्रेम बन जाएगा। भाई एक कॉलम सीरीज होता है, एक से ज़्यादा कॉलम डेटा फ्रेम बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना एक तो रीजन पिक कर लो, वेयर इज माई रीजन, ये रहा, और एक पिक कर लो रीजन के अकॉर्डिंग सेल्स। ये मेरा 2 कॉलम का एक डेटा फ्रेम बन गया। गाइस कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये दोनों उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते के साथ ना ये बाय डिफॉल्ट कुछ से कुछ यहाँ लिख के प्रोवाइड कर देगा। ये कहता है कि मैंने डुप्लीकेटेड को डिलीट कर लिए हैं अगर कोई डुप्लीकेटेड रोज थे, और दूसरा कि आपको क्या करना है कि जो बाय डिफॉल्ट आप डेटा फ्रेम बनाते हो उसको डेटा फ्रेम ना बना करके उसको मैंने डेटा सेट नाम से बना लिया। पांडास डॉट डेटा फ्रेम, 2 कॉलम हमने पास कर लिए और जो भी डुप्लीकेट था उसे ड्रॉप कर लिया। ये सब आप लोगों ने सीखा होगा, राइट। और उसके बाद कह रहा है कि या तो आप अपना पाइथन का कोड टाइप करो या तो यहाँ पर पेस्ट कर लो। तो यहाँ पर हम कभी भी टाइप नहीं करते हैं। क्यों नहीं टाइप करते हैं, कोई कारण बता सकता है मुझे? सर क्योंकि आईडी में टाइप करना ज्यादा इजी होता है, वहां पे रेफरेंस मिलते रहता है। बिल्कुल मतलब सही। यहाँ पर ना, हाँ तो। बिल्कुल, वहां पर मैं टैब बटन यूज करके रेफरेंस ले सकता हूँ क्योंकि भाई उतना याद तो हम कर ही नहीं सकते। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, आप इसे दिमाग में बैठा लो, आप सब कुछ याद नहीं कर सकते। मैं अभी तक याद नहीं कर पाया हूँ तो आप लोग तो क्या कर पाएंगे अभी। हाँ प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें पता हो जाएंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आईटी लाइन में कुछ भी याद नहीं करना होता, पता सब कुछ होना चाहिए, रेफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ना स्क्रिप्ट को पेस्ट करते हैं। लिखते कहाँ पर है? जुपिटर नोटबुक में, जहाँ पर आपको
हिंट मिल सके और उसके रेफरेंस पे आप लिख सके। और आप लोगों ने डीए पे काम किया होगा तो आप लोग को आइडिया होगा कि कितना हेल्प होता है। यस या नो कैंडिडेट्स, मैं आप लोगों से सुनना जी चाहता सर। हूँ, बताइए। मुकुल, अंशिका आपने काम किया हुआ है डीए पे? इसे फिट कर लेते हैं, चलिए ठीक है। हेलो हाँ जी बताइए। सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बिल्कुल। हाँ सर, क्या कह रहे थे सर? मैं ये पूछ रहा हूँ आपने डीए पे तो काम किया होगा ना, पाइथन पे, जुपिटर नोटबुक पे, राइट? हाँ सर। तो हमें रेफरेंसेस मिलते तो इजी रहता है ना कोड राइट करना। हाँ सर, वो तो है, ये थोड़ा मतलब पता चल जाता है कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है बिल्कुल सही। या फिर ऐसा कुछ। हाँ तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि बेसिक मैटप्लॉटलिब का कोड लिखेंगे। तो मैटप्लॉटलिब लिखने के लिए हमें पहले उसे इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट कर लिया matplotlib.py plot, राइट? और इसको एलियासिंग दे दिया एज plt। और ये लिखने के बाद अगर आप लोगों ने मैटप्लॉटलिब पे काम किया हुआ है तो मैटप्लॉटलिब के अंदर plt के अंदर एक बार नाम का फंक्शन है। इस बार नाम के फंक्शन को आप बताते हैं कि कौन सा डेटा प्लॉट करना है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं x मेरा क्या होना चाहिए। x आप बोलेंगे कि डेटा सेट, यानी कि डेटा सेट पे जाओ। डेटा सेट एक मेरा डेटा फ्रेम है, उसका x अगर मुझे पिक करना है तो मैं बोल देता हूँ रीजन को पिक कर लेना। तो डेटा सेट का x मेरा क्या होगा, रीजन। और इन अ सिमिलर वे मैं y यहाँ पर मेंशन करूँगा, y क्या होगा मेरा, डेटा सेट का सेल्स, ठीक है? और सेल्स का स्पेलिंग कैपिटल एस से है। परफेक्ट। plt.bar लिखा और बस दूसरा मैंने यहाँ पर लिख दिया plt.show। ये छोटा सा काम यहाँ पर मैंने पास कर दिया। रन करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर देखिएगा आपको मैटप्लॉटलिब के हेल्प से आपको पाइथन का चार्ट बना के दिखा देगा। कोई इशू बता रहा है तो जरा इशू देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि वन पोजिशनल आर्गुमेंट आपका मिस है, जो कि है आपका हाइट। अब हाइट आपका मिस है यहाँ पर plt.bar। भाई बार प्लॉट में हमारा हाइट कैसे मिस हो गया? हमने डेटा सेट का सेल्स तो पास किया हुआ है, ठीक है? और रीजन भी हमने पास किया हुआ है। सर वाई लिखा है ना सर, हाइट लिखना पड़ेगा उसकी जगह नहीं से। नहीं, वाई ही रहता है। चलिए एक काम करते हैं, मैं इधर नॉर्मली ऐसे कॉमा में पास कर कॉमा देता दिखे। हूँ। अब इसे यहाँ पर हम रन करेंगे। यही इशू होता है, अगर जुपिटर नोटबुक पे होता तो मेरा डायरेक्टली शो कर देता, ठीक है? यहाँ ये बन के आया ना मेरा, राइट? इसे ये मिनिमाइज कर लिया। देखिए ये बन के आया कि नहीं आया, लेकिन क्या ये मैंने पावर बीआई से बनवाया है? नहीं, मैंने पावर बीआई से नहीं है, मैंने पाइथन से बनवाया है। आप इसे बड़ा करोगे तो ये बड़ा तो होगा लेकिन चार्ट बड़ा नहीं होगा। ये एक चैलेंज है, राइट? तो क्या करें इसके लिए, बताओ भाई, किसी को कुछ पता है इसके लिए क्या करना चाहिए? सर वो उसमें कुछ वो करना पड़ेगा, भाई जिन्होंने पढ़ा हुआ है, विजुअलाइजेशन। जिन्होंने पढ़ा हुआ है, आपको तो अभी मैंने बताया ही नहीं है आदि। हाँ हाँ बताओ भाई, जिन्होंने पढ़ा हुआ है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? plt.figure, फिगर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फिगर के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक आर्गुमेंट होता है हमारा फिक्स साइज। फिक्स साइज में आप टपल में वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 10x5 से लेंथ क्रॉस ब्रेथ पे मुझे एक बार बना के दो। अब देखते हैं क्या साइज में चेंजेस आते हैं। कुछ बदलाव हुआ? थोड़ा सा तो हुआ होगा। तो इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। इसे मैं बोलता हूँ 20x10 कर लो। रन करेंगे। अब ये देखिए, ये हम यहाँ लिखते नहीं है इतना, ये वहाँ टेस्ट करते हैं, यहाँ बस पेस्ट करते हैं, राइट? ये 20x10 पे आपका ये बनना चाहिए। कुछ तो बना है, कुछ बड़ा सा बना है, काफ़ी बड़ा बन गया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि भाई ये ग्राफ तो ठीक बना, इतना आपका विड्थ और ब्रेड्थ काफ़ी है, लेंथ, राइट? लेकिन क्या ये तो यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, चल क्या रहा है? यहाँ दिख रहा है क्या कुछ? यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए भी कुछ कोड लिखना पड़ेगा ना। तो मैटप्लॉटलिब में सारा काम कोड के थ्रू होता है। यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा, बिल्कुल मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे x के लेवल को चेंज करना है, तो x लेवल मुझे बोलना पड़ेगा। और x लेवल में मेरा फॉन्ट साइज होता है, आर्गुमेंट क्या होता है मेरा, और फॉन्ट साइज अगर मैं बोलता हूँ इधर 10, कुछ फर्क पड़ा क्या? ये तो सर जैसे मैटप्लॉटलिब में ग्राफ वगैरह बनाते हैं उसकी तरह हो रहा है सर, ये तो बिल्कुल सही, उसी की तरह ही होता है। और यहाँ पर ये क्या एरर दे दिया इसने, कह रहा है कि x लेबल स्पेलिंग गलत है क्या?
लेट मी चेक, वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, टाइप एरर मिसिंग वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्स लेबल। फॉन्ट साइज हमारा ये ऐसे ही रन करना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया ऐसे? सर इसमें आपको एक्सेस का नाम पास होता है, एक्स एक्सेस का। नहीं नहीं, इसमें एक्स लेबल तो एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसमें अलग से हाँ एक्सेस लेकिन क्या सर बताना? एक्सेस का नाम पास होता है उसमें नहीं, बस। एक्सेस वो अलग चीज है। यहाँ पर अगर मैं फॉन्ट्स, एक मिनट इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। plt.x लेबल, ये रहा मैटप्लॉटलिब का आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर देखिए एक्स लेबल है आपका जस्ट, ठीक है, और फॉन्ट है ना, तो फॉन्ट साइज में आप यहाँ पर साइज पास कर सकते हैं कीवर्ड में। तो एक्स लेबल में मैं यहाँ बोल देता हूँ फॉन्ट साइज, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा, राइट? तो यहाँ पर एक्स लेबल में plt डॉट, नहीं ये तो सेट के थ्रू है, plt डॉट सेट एक्स लेबल ना, ये अलग है, नहीं, plt डॉट एक्स लेबल मैटप्लॉट ये जुपिटर में रन करना ज़्यादा इजी रहता है, राइट? हमारा प्लॉट हो गया, ठीक है, ये एरर बार्स के थ्रू हो गया हमारा, और कोड का है हमारा ये रहा। यहाँ पर मैं एक बार रन करता हूँ, राइट? इंपोर्ट कर लिया pandas एस pd, और यहाँ पर df इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और यहाँ पर फाइल नहीं है क्या हमारे पास कोई CSV? इंपोर्ट ग्लोब एंड ग्लोब के अंदर ग्लोब स्टार डॉट CSV खाली है, कोई फाइल ही नहीं है इसमें। अच्छा चलिए काम करते हैं, यहाँ पर अपलोड कर देते हैं CSV। कोई डेटा है इस पे CSV पे? SUPER सुपरस्टोर डॉट CSV, ये रन किया, अपलोड सर किया। ऊपर में सर्च रन कराया हुआ है ना, इसीलिए शायद नहीं शो कर रहा होगा। कोई नहीं, SUPER सुपरस्टोर CSV, ये रहा हमारा डेटा फ्रेम, ठीक है। एट्रीब्यूट एरर CSVA, ठीक है। यूनिकोड डिकोड एरर एनकोडिंग इज इक्वल्स टू UTF-8। यूनिकोड डिकोड एरर, एक मिनट सर वो फाइल की लोकेशन लिखनी पड़ेगी ना इसमें, तो सर पहले साइड नहीं मेरे नहीं ख्याल से। नहीं नहीं, वो डायरेक्टली चल जाता है। UTF का इशू सर आ रहा है सुपर इसमें। स्टोर लोड होने में दिक्कत होता है, पहले भी हो चुका है। एक काम करते हैं, दूसरा फाइल ले लेते हैं, CSV। सुपरस्टोर हमारा फाइल CSV फाइल में ना एरर होगा ना, इसीलिए वो भी एरर मैंने चेक नहीं किया है, देख लेंगे उसे। इंपोर्ट PND pandas as PD। सर मैंने भी जब किया था ना, मैंने आपको एक बार भेजा भी था एरर तो वगैरह, एनकोडिंग के थ्रू तो रिजॉल्व होता है वो, ठीक है। हाँ एनकोडिंग पर मैंने पूरा लोकेशन लिखा था तब जाके हुआ था वो। कोई नहीं, हमने फाइल अपलोड करके देख लेंगे, वो अभी का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ अभी, राइट? अदानी पोर्ट डॉट CSV, ये रहा हमारा DF, ठीक है। और यहाँ पर DF में हम चले गए, हमारा क्या था कि मैं एक ये कह रहा हूँ कि मेरा X मान लेते हैं मेरा डेट है, ठीक है, और Y है मेरा यहाँ पर इसका पर्टिकुलर प्राइस, लास्ट मान लेते हैं, लास्ट, इसके बेसिस पे मेरा प्राइस है। तो यहाँ पर PLT डॉट, सर मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट नहीं कराया किया अभी आपने। मैंने, ठीक है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस PLT डॉट प्लॉट, और प्लॉट में मैंने बोल दिया कि एक तो ये लेना है डेटा, और दूसरा लेना है यहाँ पर लास्ट।
ये रन करते हैं तो एक ये बढ़िया सा चार्ट आपको रिटर्न करेगा। क्या बात है, रिटर्न नहीं कर रहा है, अटका हुआ है। कभी कभी कोड सब दिक्कत दे देता है, सेम ही कोड दिक्कत दे देता है। plt.plot, इसको क्या हो गया भाई? सर बड़ा डेटा है ना। ना ना, उतना बड़ा डेटा थोड़ा ना यार, ये चलाया हुआ डेटा पहले से। मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ जो मैंने किया नहीं हुआ है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले से टेस्टेड हैं। ये रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, आना चाहिए डेट एंड इसके करस्पॉन्ड में। इतना टाइम नहीं लेता है। और यहाँ पर ये लेबल हमारा काम नहीं कर रहा है। फॉन्ट साइज इज इक्वल सर उसमें आपने plt.plot लिखा है, इसमें आपने plt.bar लिखा नहीं, था। वो तो अलग है, वो लाइन चार्ट ही मैं जस्ट प्लॉट कर रहा हूँ। कोई नहीं, एक काम करते हैं, अभी फिलहाल मैं स्टॉप करता हूँ। plt.x, एक्स लेवल है ना हमारे पास। सर इसमें एक ये जो एक्स लेवल के पास जो लिख रहे हैं ना आप, हाँ, इसमें जो है वो होती है मतलब एक plt.plot करके फिर उसके अंदर लिखते हैं सब चीज, हम मैटप्लॉटलिब में लिखते हैं तो फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसे डिक्शनरी में पास करा लेता हूँ। ऐसे ऐसे हम पास कर सकते हैं। मैं एक बार ऐसे पास कर लेता हूँ, राइट। अगर वैसे नहीं चल रहा है तो माइट भी ये मेरा एक चैलेंज हो, इसके थ्रू कर लेते हैं। फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू दिस, इसे रन करते हैं, आना चाहिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग। हाँ, चल तो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे मैं 30 कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ डिक्शनरी आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है ना, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग दिख रहा है क्या? एक मिनट, यहाँ पर 50, भाई कहाँ बढ़ रहा है हमारा? इसे कट करो, यहाँ पर plt x लेवल फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू दिस, इसे रन करो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है यार, ये x लेवल हमारा नहीं नहीं, ठीक है, मैं कुछ और गलत हो गया। x टिक्स होता है हमारा, x लेवल नहीं होता है हमारा, x टिक्स होता है, ठीक है। मुझे x टिक्स को चेंज करना था, एक्चुअली मुझे x टिक्स को चेंज करना था, और मैं x लेवल, x टिक्स पे मैं x लेवल चेंज कराना चाह रहा हूँ। plt.xtix, और x टिक्स में हम बोलते हैं फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 20। ये चेंज हो रहा है ना, ठीक है। माय मिस्टेक, वो ध्यान नहीं रहा मुझे, x टिक्स लिखना था मुझे, मैं x लेवल लिख के बैठा हुआ हूँ, इसलिए वो मेरा रन नहीं कर रहा था और इसलिए वो एरर दे रहा था, ठीक है। और ऐसे ही मैं क्या करूँगा कि मैं y टिक बना लूँगा, plt.ytix, एंड ytix में भी मैंने फॉन्ट साइज को पास कर लिया, राइट। हाँ, और x लेवल और y लेवल में ना हम बस लेबल देते हैं, फ्लो में ध्यान नहीं रहा हमें, LABEL लेबल में हमें जस्ट लिखना होता है कि हम शो क्या करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया मेरा रीजन है, राइट। और y लेवल में मुझे जस्ट ये मेंशन करना होता है कि ये मेरा क्या है, और फिर वो फॉन्ट साइज में हमारा काम करेगा। y रीजन में हमने बोल दिया सेल्स है, ये रन करेंगे, ठीक है, ऐसे काम करता है। और यहाँ पर हमने बोल दिया कि डिक्शनरी के अंदर में हमने फॉन्ट साइज को हमने यहाँ पर 30 कर दिया, तो रीजन का चेंज होना चाहिए हमारा, परफेक्ट, ये काम कर रहा है ना। 50, वो ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा x लेवल लिखा हुआ है और मैं x टिक्स का कोड रन करवा रहा हूँ उसमें, तो वो चीज़ें मिस हो जाती हैं, कई बार नहीं रहता है ध्यान। और इन अ सिमिलर वे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, इसका रीजन 40 रख देते हैं, 50 ज़्यादा बड़ा हो गया, और ये रन कर देते हैं। चलिए परफेक्ट, ठीक है गाइस। तो ये प्रॉपर आपका व्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए मैटप्लॉटलिब के थ्रू आपका ये बना, राइट। अब इसमें अगर आपको कलर वलर चेंज करना हो तो आप यहीं पर कोड लिख करके कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे plt.bar में मैं कलर चेंज करा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कलर्स बोल सकता हूँ, COLORS, कलर्स इज इक्वल्स टू, मैं ब्रैकेट में लिस्ट में पास कर दूंगा। जिन लोगों ने पाइथन पढ़ा है उन्हें आइडिया होगा कि लिस्ट के थ्रू हम कैसे पास कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ एक को रेड रख लेना,
एक को ब्लू रख लेना, एक को येलो रख लेना और एक को ग्रीन रख लेना, राइट। एक को ग्रीन रख लेना, ठीक है। और इसे रन करते हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग आपका ये कलर पास कर देगा। कलर में, अच्छा कलर्स नहीं, हमने कलर्स लिख दिया है, कलर है हमारा, ठीक है। तो ये कलर हमारा चेंज हो गया, परफेक्ट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? आप इस तरीके से ऐसे अपना कलर चेंज कर सकते हैं। इन अ सिमिलर वे अगर मुझे यहाँ पर एक और चीज कंट्रोल करना है, जैसे मैं हैचिंग, एक मेरा हैच वेरिएबल आ जाता है कि हैचिंग में मैं बोल सकता हूँ इन्हें स्टार से फिल कर लेना। अगर मैं यहाँ स्टार मेंशन करता हूँ तो ये क्या करेगा, एक स्टार जैसा हैचिंग बना लेगा, ऐसा, क्लियर। या फिर ये ना रख करके अगर आपने कुछ और रख लिया, डॉट रख लिया, तो हैचिंग में देखिए समथिंग कुछ इस तरीके से आपको पास कर देगा, राइट। ये कंट्रोल दे रहा है ना आपको। तो पावर बीआई और मैटप्लॉटलिब में आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया। और यहाँ पर एक और चीज़ हम पास कर देते हैं कि ये मेरा टाइटल नहीं शो कर रहा है। टाइटल में सबसे टॉप पे पास करा लेता हूँ या नीचे करा लेते हैं बॉटम में, plt.title के थ्रू हम टाइटल मेंशन करवा सकते हैं। टाइटल में मैंने बोल दिया कि ये मेरा किस चीज़ का है, रीजन वाइज सेल्स है, रीजन वाइज सेल्स, राइट। यहाँ ये रन करेंगे तो ये छोटा सा आएगा, इसका भी फॉन्ट साइज कंट्रोल कर लेंगे, देखिए बहुत छोटा सा लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि फॉन्ट साइज, ये जो हमने डिक्शनरी बनाई थी, इस डिक्शनरी को ऐसे पिक करके यहाँ पर हमने पास कर दिया, फॉन्ट साइज को हमने 40 रहने दिया, ये रन किया तो यहाँ पर ये हमारा प्रॉपर डेटा आ गया। परफेक्ट गाइस, कोई कंफ्यूजन? तो इस तरीके से आपका मैटप्लॉटलिब काम करता है, किसमें, पावर बीआई में। तो आपको ये कोड यहाँ लिखना नहीं होता, ये तो एक बेसिक कोड था, इतना याद रहता है तो इतना हम यहाँ पर कर सकते हैं, इतना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी। और जो मिस्टेक हुई एक्स लेवल और एक्स टिक्स में वो कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, अदरवाइज ये एरर देगा। तो इस तरीके से आप मैटप्लॉटलिब यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से आप सीबॉन यूज़ कर सकते हैं, इसी तरफ से आप पाइथन के जो भी कोडिंग पर्सपेक्टिव होते हैं विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। एंड प्लस इसका बेसिक फ़ायदा क्या है, बेसिक फ़ायदा देखिए क्या है कि अब अगर मैं यहाँ पर पावर बीआई का कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करूँ, विजुअल यूज़ करूँ, और मैंने बोल दिया कि मुझे स्लाइसर दे दो, ये रहा मेरा ईयर में स्लाइसर दे दो मुझे, तो क्या मेरा स्लाइसर काम करेगा क्या मेरे पाइथन के उस पे विजुअल्स पे, बताओ आइडिया लगा? हाँ करना चाहिए सर, करना चाहिए भाई, क्योंकि वो तो कंस्ट्रेंट वायलेट हो जाएगा ना अगर काम ही नहीं करेगा तो बिल्कुल काम करेगा। तो 2019 के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, कोड में जाके फिल्टर अप्लाई कर लेगा, ये फ़ायदा होता है, आप इसके थ्रू ये काम कर सकते हैं। आपने पाइथन का कोड भी अपना रन कर लिया, आपका डेटा भी आपके पास आ गया, और पावर बीआई का जो एनिमेशन का काम है वो भी आपका वर्क कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा अगर आप ऑब्जर्व करोगे। यस या नो? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी काम करती हैं, और इस तरीके से आप अपना मैटप्लॉटलिब या सीबॉन लाइब्रेरी आप अगर यूज़ करके करना चाहो तो इस तरीके से आप ये बेसिक डिटेलिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई मेरे को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है मुझे शो कर दो। बस एक कुछ पूछना है इसमें, और ये रहा मेरा कोड पार्ट दिखा देते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हाँ कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, ये रहा। बताइए कैंडिडेट्स। नहीं सर ठीक है। बाकी भाई बाकी लोग? नहीं सर, नहीं, ठीक है सर, क्लियर है? ठीक है। तो इस हाँ जी। तरीके से, हाँ इस तरीके से आप अपना मैटप्लॉटलिब पे काम कर सकते हैं पाइथन स्क्रिप्ट। तो ये पीवाई स्क्रिप्ट क्लियर है? अब कोई पूछेगा तो क्या एक्सप्लेन कर पाओगे? कर देंगे सर, उसमें क्या है। ठीक है, बेसिक है। आप बेसिक विजुअल आप अपना, एडवांस विजुअल आप अपना यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, राइट। चलिए, तो यहाँ इसे अब हम कट कर लेते हैं। अब एक और फायदा है ये मेरा पीवाई स्क्रिप्ट का, यहाँ पे नहीं, ये तो मेरा विजुअल का काम है। अब एक पीवाई स्क्रिप्ट आप यहाँ पर देखेंगे गेट डेटा में, और गेट डेटा पे मोर पे जाएंगे तो मोर में भी यहाँ क्या लिखा हुआ है, पीवाई पाइथन स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना। अब ये पाइथन स्क्रिप्ट आपका डेटा मंगाने के काम आएगा। ये पाइथन स्क्रिप्ट क्या कर रहा था, ये विजुअल बनाने के काम था, और ये पाइथन स्क्रिप्ट किसके काम आएगा, डेटा मंगाने के। तो अगर आपको वेब स्क्रैपिंग आती है
तो आप वेब स्क्रैपिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पर डेटा मंगा सकते हैं। क्लियर? जी सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं उसमें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं। चलिए, अब जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा कोविड का डेटा मंगाते हैं जो हम पहले भी मंगा चुके हैं, राइट? तो यहाँ पर जिन जिन ने पाइथन किया होगा उन्होंने को वेब स्क्रैपिंग आइडिया होगा, तो मैं वेब स्क्रैपिंग कोड नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ जो बेसिक स्टफ है उसमें। ठीक है, बताया था सर आपने ये वाला। हाँ वो आप कर लोगे, मुझे पता है। बाकी लोग जिनका नहीं हुआ है पाइथन वो भी कर लेंगे जब मैं वहाँ पर पहुँचूंगा। तो ये रहा मेरा एक पाइथन का बेसिक सा कोड। तो मैं क्या करूँगा, इन सारे कोड को मैं वहाँ पर एक स्क्रिप्ट में पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले न्यू पे आ जाते हैं, एक यहाँ पर अपना टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं और यहाँ पर मैं बोल दूँगा web.py। web.py नाम से एक मेरा पाइथन फाइल बन गया। ये रहा मेरा वेब स्क्रैपिंग का कोड। इसको मैनुअली आप यहाँ पर एक फाइल में पेस्ट कर लेंगे, ऐसे इस तरीके से एक पूरा स्क्रिप्ट बना लेंगे, पूरा कोड लिखा होगा, राइट? और ये काम जुपिटर नोटबुक पे ही होगा। ऐसे ये डेटा मंगा लेंगे। ये आपका कोड क्या करता है, ये वेबसाइट से डेटा लाने में हेल्प करता है, स्क्रैप करता है। वैसे तो पावर बीआई खुद ला सकता है डेटा, ये तो सिखा रखा है ना मैंने भाई। HTML ये वेबसाइट आप लिंक पास करो डायरेक्टली, वो क्या करता है वहाँ से डेटा मंगा लेता है। लेकिन कहीं कहीं पे वो नहीं काम कर पाता, तो वहाँ पर ये हमारा वेब स्क्रैपिंग हमें हेल्प करने में कैपेबल है, राइट? तो जिनको आइडिया होगा वो ये वेबसाइट स्क्रैपिंग का देख के वो समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रखा है। जिनको नहीं है वो जस्ट एक आइडिया ले लो कि हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा कोविड टेबल बन गया और कोविड टेबल में यहाँ पर हमने बस इतना काफ़ी है। ये मैं बोल देता हूँ कि ये एक पर्टिकुलरली मेरा कोड है जो कि फाइनली मुझे रिटर्न करता है COVID_टेबल को। ठीक है, ये पूरा एक कोड है, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर के इसे पेस्ट कर देंगे। यही काम करना होता है, आप कोड लिखेंगे कहीं और यूज़ करेंगे कहीं और पे, राइट? अब इसमें जो जो ये मॉड्यूल्स हैं, जैसे रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, आपका ब्यूटीफुल सूप मॉड्यूल है, तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है पाइथन उनको मालूम होगा कि ये सब मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड होने चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, राइट? तो अगर जी सर। अभी जैसे हम डेट टाइम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसे हटा देते हैं और यहाँ पर इसे ओके करते हैं। तो अगर ये सारा कोड सही चल रहा है, अगर ये डेटा वेटा सब मॉड्यूल वॉड्यूल मेरे सब सही चल रहे हैं, तो ये डेटा मंगा लेगा। और अगर गलत होगा तो ये डेटा नहीं मंगा पाएगा। तो क्लिक किया तो देखिए डेटा मंगाया ना इसने नेविगेटर ओपन किया पेन। इसका मतलब क्या है कि ये इसने वेबसाइट स्क्रैप कर लिया, यस या नो? और ये रहा वो कोविड का टेबल और ये रहा वो डेटा। और ये कौन सा डेटा है, अगर आप चेक करेंगे तो अगर मैं इस URL को ओपन करूं तो इस URL में वो क्या कर रहा है, इस URL में वो इस वेबसाइट पे, विकिपीडिया वेबसाइट पे जा रहा है और ये वाला जो आपका टेबल है, ये वाला टेबल वो स्क्रैप करके आपको दे रहा है। कोई कंफ्यूजन गाइस? यहाँ तक बताइए। ये इसको पूरा स्क्रैप करके आपको रिटर्न कर रहा है। जी और सर। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो जब भी आप वेबसाइट के डेटा को स्क्रैप करेंगे ना, तो आप कभी भी लोड पे क्लिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं क्लिक करेंगे? क्योंकि उस डेटा में बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, एनॉमलीज हो सकते हैं। वैसे ये सारे काम मैंने पाइथन में करेक्ट कर दिए थे जब ये कोड राइट किया था, लेकिन फिर भी आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे एक बार देखने के लिए कि डेटा सही लोड हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि लोड में तो डायरेक्ट लोड हो जाएगा और अगर गलत होगा तो वर्क नहीं करेगा, राइट? तो यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पर ये एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसी एरर को हमें करेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, रिमूव रोज पे जाएंगे और बोलेंगे कि रिमूव एरर को रिमूव कर लो। ठीक है, एरर रिमूव नहीं हुए हमारे। सर ये पाइथन वाली फाइल आप शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं भेज देता हूँ पाइथन वाली फाइल, लेकिन आप लोग को खुद हाँ ये लिखना है। ये वेब स्क्रैपिंग ऐसे कॉपी पेस्ट पे काम नहीं चलता, आपको आना चाहिए ये काम करना, राइट? नहीं सर, एक प्रोजेक्ट में किया था वेब स्क्रैपिंग, हाँ, वो किया आईफोन होगा वाला। पाइथन में, पाइथन पढ़ा है तो लास्ट में किया ही होगा। ठीक है, हाँ, 1 हाँ। 2 3 4 5 6 7, क्योंकि उसके बगैर तो काम चलेगा नहीं, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास रिमूव रोज में था सर हाँ, ऑप्शन, ये रिमूव रहा। बॉटम रोज का। वही ढूंढ रहा था मैं, दिख नहीं रहा था मुझे। एरर बच गया क्या कोई? तो एक बचा है सर। यहाँ पर जा करके इसे हम 7 पे क्लिक कर लेते हैं। अब भी बच गया क्या?
अब तो कोई एरर नहीं होना चाहिए इसमें। एरर कैसा है हमारा? नहीं, कोई एरर नहीं हुआ है, ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, चलिए क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है भाई, माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो आप लोग। टू 32 रोज लोडेड, और मुबारक हो, आपका कोविड का डेटा आ चुका है इधर। और ये कैसे आया? ये वेब स्क्रैपिंग के थ्रू आया, राइट। आप यहाँ पर आपको अपना प्लॉट करना है, मैप को पिक करो, आपको कंट्री शो करना है, कंट्री पास करो, डेप्थ को शो करना है, डेप्थ में शो करो वैल्यू। 1 मिनट, इधर नीचे आ जाते हैं, ये रहा हमारा बबल साइज, परफेक्ट। चलिए, लेजेंड अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ पर आप लेजेंड में कंट्री पास कर दो, तो कंट्री के अकॉर्डिंग ये आपका कलर चेंज कर देगा। तो इस बबल को देख के क्या समझ में आ रहा है भाई? जहाँ पर बबल साइज बड़ा है वहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा रहे कोविड के टाइम में। ठीक है, बबल साइज को आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग में जा करके कंट्रोल कर सकते हो। ये सब तो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस या नो? जी सर। ठीक है, तो ऐसे आपका काम करता है। तो आपने ओवरऑल पाइथन स्क्रिप्ट पढ़ लिया पूरा, पाइथन के हेल्प से विजुअल कैसे बनता है ये भी देख लिया, पाइथन के हेल्प से डेटा कैसे मंगाया जाता है ये भी देख लिया। अगर मुझे कोई कैंडिडेट समराइज कर सके हमने पावर बीआई में क्या क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से लेकर के, तो मुझे बता दो, अदरवाइज मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग स्क्रैच से लेकर के, क्योंकि अब ये आपका डन होता है, इसमें मेजर कुछ भी आपका नहीं बचा हुआ है। बताइए। भाई आप लोगों को पता नहीं है या रिस्पांस आप सब इतना देर से देते हैं? सर मैं बताऊं? हाँ, नहीं आदि नहीं बताएगा। बाकी कैंडिडेट क्या कर रहे हैं? एक मिनट सर, रिपीट करें यार आप लोगों को क्वेश्चन भी रिपीट करना पड़ जाता है, कहाँ ध्यान कहाँ है? एक्चुअली में सर वो नेटवर्क का इशू था ना, इस वजह से। हाँ, अंशिका गुप्ता हैज लेफ्ट द मीटिंग, ऐसे काम चलेगा? मुकुल देव एंड संदीप जी, भाई हमने पावर बीआई में क्या क्या पढ़ लिया स्टार्टिंग से लेकर? सर हमने पावर बीआई में टाइम इंटेलिजेंस अभी हमारा खत्म हुआ है। डायरेक्ट कहाँ टाइम इंटेलिजेंस पे पहुंच गए दोस्त? मैं कह रहा हूँ स्क्रैच से मुझे बताओ कि क्या क्या किया हुआ है हमने पावर बीआई में, स्क्रैच एकदम फर्स्ट क्लास से लेकर के। फर्स्ट क्लास से हमने सर स्टार्टिंग किया था बार चार्ट से। ठीक है, बताते रहो। हमने चार्ट से स्टार्ट किया था, चार्ट स्टार्ट करने के बाद भाई माइक म्यूट हो जा रहा है आपका। बार चार्ट, क्लस्टर चार्ट, और उसके बाद में हमारा ग्रोथ चार्ट, हाँ। और मैपिंग चार्ट, और टेक्सचुअल चार्ट। टेक्स्ट आप ऐसे बताओगे ना, मैं अगर इंटरव्यू ले रहा होता मैं रिजेक्ट कर देता, सच बताऊं तो। टेक्सचुअल चार्ट तो हमने कोई चार्ट ही नहीं पढ़ा है भाई। टेक्सचुअल कौन सा चार्ट? टेक्स्ट नॉट अ चार्ट सर, वो चार्ट नहीं है। हाँ, टैबलर चार्ट, टेबल चार्ट टैबलर चार्ट नहीं, मतलब चार्ट नहीं है, टेबल। क्लस्टर चार्ट सर। भाई आप लोगों को ना अपने आप को रेडी रखना होगा कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आज जाके सारे वीडियोस को 2x पे लगा के देखना कि कवर क्या क्या किया हुआ है, उसको एक नोट डाउन कर लेना नोटपैड पे। अगर इंटरव्यूअर पूछेगा ना, और अगर सारे टॉपिक को आपने स्मूथली डिस्क्राइब कर दिया, तो बिलीव मी वो आपको मना नहीं कर पाएगा। हाँ, एक आध जगह क्वेश्चन में फंसा दे वो अलग बात है, लेकिन आप खुद ही अगर एक्सप्लेनेशन में फंसोगे तो उसको तो और चांस मिल जाएगा रिजेक्ट करने का, और वो तो चाहते ही है रिजेक्ट करना। सिलेक्ट तो वो बहुत कम को करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बल्क में रिज्यूम होता है। वो जस्ट 5-10 मिनट में स्टार्टिंग के इंटरव्यू में वो अपना माइंड रेडी कर लेते हैं कि इसे मुझे लेना है या नहीं लेना है। आपको 5-10 मिनट ही हैंडल करना है स्टार्टिंग का, उसके बाद वो माइंड बनाता है अपना कि हाँ भाई ये बंदा कैपेबल है, इसका कैलिबर ठीक है, चलो इस पर काम करते हैं, इससे पूछते हैं। और 5-10 मिनट में ही ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे तो कैसे बात बनेगी? चलिए ये लीजिए, मैं आपके रेफरेंस के लिए मैंने बीआई ओपन कर दिया। अब बताओ, ये लो समराइज फिर क्या मैं ट्राई करूं? हाँ बिल्कुल। विजुअलाइजेशन हमारा क्लियर हुआ सर। कोई नहीं, मुकुल उसके बाद में सर हमारा डेटा फ्रेम्स क्लियर हुआ है। हाँ,
मुकुल जी आपको बताना है, आप एक बार बताओ। जैसा कि संदीप जी ने बोला कि हमने पहले ग्राफ विजुलाइजेशन देखे, जिसमें कि डोनट, क्लस्टर, बार बहुत सारे थे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि हम ETL के थ्रू कैसे काम करते हैं, जैसे कि लोड जो करते हैं, ट्रांसफॉर्म जो करते हैं, डेटा पाइपलाइंस कैसे बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम डेक्स पे आए, जिसमें कि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अभी मैं थोड़ी क्लासेस मिस कर चुका हूँ, तो थोड़ा दिक्कत दिख रही है। हाँ। सर तो सर एक मिनट हाँ बताइए। सर, फर्स्ट में हमने स्टार्ट किया डेटा एक्सट्रैक्ट करना, डेटा गेट डेटा, स्टार्टिंग डेटा लेके आना, फिर उसके बाद में डेटा में मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफिकेशन करने के बाद में फिर हमने उसको विजुअलाइज किया, विजुअलाइज करने के बाद में उसमें जो मल्टीप्लिकेशन हमें दिखती थी अकॉर्डिंग टू हेड्स, मतलब जो भी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद में हमें डेट एंड टाइम। और आप लोगों ने वो वाली मूवी देखी है, वो सर जो अजय डेक्स देवगन से वाली पहले मूवी डेटा है? सोर्स भी किया था। अजय देवगन वाली कौन सी मूवी है वो, जिसमें वो एक्सप्लेनेशन देता है अपना, गोवा वाली, पणजी वाली, क्या नाम है, दृश्यम। हाँ अच्छा, वो हाँ, दृश्यम, अरे हाँ वो सर। अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं है ना तो मामला गड़बड़ाएगा, वही रखना है लेवल। सर मैं एक बार ट्राई हाँ करके देखता हूँ, मुझे भी हाँ कोई परफेक्ट नहीं पता, लेकिन मैं एक बार ट्राई करना चाहता हाँ था। बताओ। सर डेटा, आपको ना मतलब फ्लो, आपको मतलब फ्लो अपना इतना स्मूथ रखना है कि सामने वाले को ये ना लगे कि आपने सीखा है, सामने वाले को ये लगे कि आप काम करते थे। आप समझ रहे हो एक्सपीरियंस में और लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है? एक्सपीरियंस का होता है कि आप फ्लोलेसली बोलते हो, आपको फ्लो बनाना नहीं पड़ता, बन जाता है। और लर्निंग में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या क्या सीखा हुआ है। तो आपका एक्सप्लेनेशन ऐसा ही होना चाहिए कि आपने काम किया हुआ है, सामने वाले को ये ना लगे कि आप सीख के आए हो। बताओ। सर मैं ट्राई करता हूँ। हम्म सर पहले तो सर पावर BI एक विजुअलाइजेशन टूल है, तो जिसमें उसको हम लोग जब भी ओपन करते हैं तो पहले उसमें डाटा हम लोग लोड करते हैं। तो लोड करने का हम लोग बहुत तरीका से लोड कर सकते हैं, एक्सेल से, CSV से, SQL सर्वर से, क्लाउड से, वेब के थ्रू, और फोल्डर से, एक साथ ढेर सारा डाटा। उसके डेटा को जब हम लोग उसको लोड कर लेते हैं, तो उसके डेटा को हम लोग चेक करते हैं कि उसमें डेटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एनोमलीज तो नहीं है, कोई एरर्स तो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के प्रोसेस में हम लोग बहुत अलग अलग तरह के डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पे काम करते हैं। जैसे कभी हम लोग के पास टेक्सुअल डेटा भी हो सकता है, हम लोग के पास न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है, फिर हम लोग के पास डेट एंड टाइम डेटा भी हो सकता है, और जैसे मैंने बताया स्ट्रिंग डेटा भी हो सकता है। जब डेटा हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं प्रॉपरली उसको, तब फिर, और तब हम लोग फिर जब लास्ट स्टेजेस पे आते हैं, तो हम लोग ये जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का सर प्रोसेस है, उसको हम लोग बीच में अगर कुछ गलती आए तो उसको हम लोग आगे पीछे भी उसके स्टेप्स को करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोग विजुअलाइजेशन पे आते हैं, और विजुअलाइजेशन बनाने का कई तरीका है सर, और कई तरह के चार्ट्स हैं पावर बीआई में। अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, और लेकिन विजुअलाइजेशन से पहले हम लोग को उस डेटा को प्रॉपरली अरेंज करना पड़ता है, और प्रॉपरली उसको प्रेजेंटेबल बनाना पड़ता है। उसके लिए हम लोग डैक्स का यूज करते हैं। डैक्स में सर, डैक्स होता है डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन। उसको, उसमें हम लोग कैलकुलेटेड मेजर बना सकते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हैं, कैलकुलेटेड टेबल बना सकते हैं। कैलकुलेटेड मेजर होता है वो कॉलम पे काम करता है, कैलकुलेटेड रो जो होता है वो कैलकुलेटेड मेजर कैलकुलेटेड कॉलम पे कॉल काम करता सॉरी है। सॉरी हाँ कैलकुलेटेड कॉलम में हम लोग कैलकुलेटेड हाँ कॉलम बनाते हैं। कैलकुलेटेड मेजर आपका एक सिंगल वैल्यू देता है। उसके बाद हम लोग उसको डेटा विजुअलाइजेशन करके डैशबोर्ड्स बनाते हैं, और डैशबोर्ड को हम लोग पब्लिश करते हैं, और पब्लिश करने के लिए उसका अपने स्टेप्स बताया है, और फिर हम लोग डेटा प्रेजेंट करते हैं अपना फाइनल स्टेजेस में। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की जानी चाहिए आदि, ठीक है वैसे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी है, राइट? हाँ मतलब हाँ जैसे SQL सर्वर के थ्रू आपने डेटा बताया है, हाँ एज मतलब वो सब उतना डिटेल में मैं बस ऊपर से हाँ। जनरल जनरल बता रहा था कि इस तरह से ये प्रोसेस होता नहीं, है जो अपने आपको हमने ना सिखाया इतना, है। आपको इतना एक्सप्लेन करना है कि इंटरव्यूअर को रोकना पड़े, आपको ध्यान रखना। जी ठीक है, सर। अगर वहां पे आप अगर कैपेबल हो गए उस चीज को प्रेजेंट करने में तो ठीक है, इंटरव्यू आपके फेवर में रहेगा। क्योंकि मेन तो वही वही करना होता है ना, उसको रोकना पड़े आपको, आपको इतना बोलना है, मतलब ज्यादा नहीं बोलना। मैं, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
जी मतलब सर। उस वे में नहीं बोलना है कि आप ही बोल रहे हो खाली, उसका कुछ सुन ही नहीं रहे हो। मैं उस वे में नहीं कह रहा हूँ, मतलब उस एक्सप्लेनेशन ऐसा रखना है कि ऐसे में पता है क्या होता है, ऐसे में ना सबकॉन्शियस लेवल पे वो जो सोच क्या है आपसे पूछना, वो आपसे नहीं पूछ पाता है, क्योंकि आपके एक्सप्लेनेशन के बाद उसके क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। वो सोचता है कि ठीक है अब मैं इससे पूछूंगा, क्योंकि इतने सारे आप टर्म्स बताओगे तो उसके माइंड में वो हिट करेगा कि नहीं करेगा। वो हिट हाँ करेगा सर, तो वो वो मतलब क्वेश्चन। जैसे कि हाँ। वो मतलब कि ऐसे आप बोल रहे जैसे लोड कर वो डेटा क्या कहते हैं लोड करना बताया तो उसमें किस किस प्रोसेस से बताया वो बताएंगे। फिर बिल्कुल। ट्रांसफॉर्म करना बताया तो फिर उसमें कौन कौन सा आपने प्रोसेस बताया है वो बताएंगे। फिर विजुअलाइजेशन करना है तो उसमें किस किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं वो बताएंगे। फिर विजुअलाइजेशन किस तरह से एडिट कर सकते हैं ताकि वो ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे। फिर डैशबोर्डिंग का टेक्निक्स क्या है वो हम उसको बताएंगे। डैक्स का सारा फॉर्म का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिसको मेंशन करेंगे ताकि उसको लगे कि इसको कुछ आता हो। हाँ, वो फिर उसके सारी चीज़ें पब्लिश का। बिल्कुल। और हम्म, मेन है पब्लिश का, रिपोर्ट शेयरिंग के लिए, रिपोर्ट कोलैबोरेशन के लिए हम हम्म, पावर बीआई सर्विसेज पे काम करते हैं। पावर बीआई सर्विसेज में आप रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं, आप विद इन कलीग्स आपस में शेयर करके उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप उसे स्केड्यूल रिफ्रेश करवा सकते हैं। उसके लिए डेटा गेटवे डाउनलोड करना होता है, कनेक्टर बता रखा है ना डाउनलोड करके, कैसे वो जी सर। ऑटोमेटिक स्केड्यूल रिफ्रेश होता है। फिर आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंस्ट्रेंट है कि क्लाइंट आपके ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो इन जनरली क्या होता है कि क्लाइंट को हम बस रिपोर्ट शेयर कर पाते हैं। ये जो पब्लिश का, ये जो पावर बीआई सर्विसेज का काम है, ये विद इन प्रेमिसेस चलता है, मतलब हम मैनेजर कलीग्स आपस में ही शेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मेल आईडी हमारे कंपनी का होगा नहीं, और ये हमारे कंपनी के मेल आईडी पे ही चल सकता है शेयर, यस या नो, ये तो देखा हमने। जी भाई सर। जोहो जोहो पे चल रहा है ना हमारा, दूसरे को जीमेल पे जी भेजेंगे कहाँ चलेगा। तो वो सर, तो जो हमारे वाला पास। तो अब काम नहीं करेगा ना सर हम क्यों लोग का नहीं क्योंकि करेगा, वो 14 दिन। चलेगा। वो चलेगा भाई, 14 दिन क्या, मेरा इसे 6-8 महीना हो चुका है काम कर रहा है ये। वो ये लूप होल है, और ये लूप होल हमें ही पता है बस। ठीक है। जी सर। वो जोहो वाला जो है, तो इस जी सर। तरीके से आप कोलैब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन डिटेल में लेना पड़ेगा कि फ्रॉम चलो डेटा कुछ लिख गैदरिंग के से रखेंगे लेकर, उसको। हाँ, उसको एक पूरा टाइप का पूरा आपको कम से कम 5 to 10 पेजेस का एक प्रोसेस स्मूथ बनाना पड़ेगा कि एंड टू एंड प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमारी चीज़ें काम करती हैं, राइट। जिसमें से अगर आपने विजुअलाइजेशन पार्ट पे आए, और विजुअलाइजेशन में आप अगर कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो समझ जाना बात नहीं बनेगी। आपको वो चार्ट यूज़ करना है जो इन जनरली नहीं सुनते हैं बंदे। क्या नहीं सुनते हैं? जैसे ट्री मैप नहीं सुनते हैं, गॉथ चार्ट नहीं सुनते हैं, मैट्रिक्स नहीं सुनते हैं। आप बेसिक तो बताओगे ही बताओगे, बोलोगे बेसिक तो एक्सेल में भी बनता है, लेकिन एडवांस पावर बीआई में क्या है भाई, स्कैटर चार्ट आप बना सकते हो, आप मैट्रिसेस पे काम कर सकते हो, आप पाइथन के स्क्रिप्ट के थ्रू विजुअलाइजेशन बना सकते हो, डिकम्पोजिशन की इन्फ्लुएंसर आप बना सकते हो, डिकम्पोजिशन ट्री पे काम कर सकते हो, स्मार्ट नैरेटिव पे काम कर सकते हो। विजुअलाइजेशन पार्ट में अगर ये पार्ट स्किप कर रहे हो तो क्या फ़ायदा हुआ ये विजुअलाइजेशन एक्सप्लेन करने का, राइट। जी क्योंकि बाकी तो बेसिक है ना भाई, लाइन चार्ट बनाना, कॉलम चार्ट बनाना, एरिया चार्ट बनाना, ये बोल के क्या होगा, बोल के कुछ नहीं होगा। बोलना वो है जैसे फनल चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, ये सब इन जनरली सुनने को नहीं मिलता है। तो एक आइडिया रहेगा कि हाँ बंदे ने काम किया हुआ है। 25+ आपके बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल चार्ट्स मिलते हैं, लेकिन आप गेट मोर विजुअल के थ्रू और एक्स्ट्रा आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रीमियम अकाउंट लगता है, प्रीमियम अकाउंट आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। ये सब आप अगर एक्सप्लेन करोगे तो उसे लगेगा कि काम किया हुआ है, लर्निंग नहीं है, काम किया हुआ है बंदे ने। क्योंकि काम में लर्निंग में एक प्रोसेस का फ़र्क होता है, आपको एंड टू एंड प्रोसेस पता होता है। लर्निंग में आधी अधूरी चीज़ें इधर उधर से पता होती हैं, ये एक थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, राइट। फिर इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि भाई क्रॉस रिपोर्टिंग में आपका क्या है, ड्रिल थ्रू फिल्टर्स आपके कैसे वर्क करते हैं, आप फिल्टर पेन्स आपका कैसे काम करता है, बुक मार्क कैसे काम करता है, सिलेक्शन पेन पे आप कैसे काम करते हो, ये सारे आपके यहाँ के विजुअल के पार्ट हो जाएंगे। फिर डिम डेट, जब हम डेक्स की बात करते हैं तो डेट डायमेंशन टेबल अलग बनाना होता है, उसके पीछे कंस्ट्रेंट होता है। क्या कंस्ट्रेंट होता है कि डेट हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए, डेट में कोई मिसिंग डेट नहीं होना चाहिए, कोई नल वैल्यूज़ नहीं होने चाहिए, सारे यूनिक डेट होने चाहिए, इसलिए हमें डिम डेट बनाना पड़ता है टाइम सीरीज़, ये टाइम इंटेलिजेंस एनालिसिस के लिए। और जब हम एआई एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें टाइम सीरीज एनालिसिस मिल जाता है, जो इन जनरली हम लाइन चार्ट पे प्लॉट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे हम फोरकास्ट कर सकते हैं, और वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड करा देता है। इस पूरे प्रोसेस को
आप जब कंपनी में काम करेंगे इस पूरे प्रोसेस को मशीन लर्निंग के थ्रू भी एज्योर क्लाउड पे इसे शिफ्ट किया जा सकता है कि भाई मैं यहाँ पे काम ना करूँ, मैं इसे कहाँ पर काम करूँ, मैं इसे एज्योर पे काम करूँ, राइट। क्योंकि पावर बीआई आप अगर कब तक यूज़ करोगे, इसमें हो सकता है आपके सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाए, तो एज्योर पे वो काम चल रहा है ना ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, राइट। डिफरेंट आपके डेटा सोर्सेज हैं, अगर 10 डेटा सोर्स के नाम नहीं गिनाए तो क्या फ़ायदा भाई। आपको बोलना पड़ेगा कि आप एसक्यूएल सर्वर पे काम कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर 2 तरीके से ऑप्शन प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट क्वेरी एंड इंपोर्ट के थ्रू। वो खुद ही समझ जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन तो मुझे पूछना था, डायरेक्ट क्वेरी इंपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, बंदा खुद आगे होके बता रहा है कि इसके थ्रू हम मंगा सकते हैं। वो पूछना होगा पूछेगा, नहीं पूछना होगा नहीं पूछेगा, क्लियर। ब्लैंक क्वेरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी मेरे ऑलरेडी कलीग ने कोई क्वेरी लिखा हुआ है तो उस क्वेरी को मैं डायरेक्टली पेस्ट करके डायरेक्टली डेटा मंगा सकता हूँ। अगर बस मुझे फोल्डर्स को चेंज करना पड़ेगा, फाइल नेम को चेंज करना पड़ेगा या सोर्स को चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है वेबसाइट से मंगा रहा हूँ तो मेरा डायरेक्टली चल जाएगा अगर मेरे पाइथन में वो सारे लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है। तो आप जेसॉन के थ्रू डेटा मंगा सकते हैं, आप एक्सएमएल के थ्रू डेटा मंगा सकते हैं, आप पीडीएफ से डेटा मंगा सकते हैं, क्लाउड के बहुत सारे सर्विसेज हैं, गूगल शीट से डेटा मंगा सकते हैं। ये सब तो हमने पढ़े हैं ना, ये सारे लॉगिन करके देखे होंगे आपने। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका मॉडल व्यू, कार्डिनैलिटी, क्योंकि जब एक से ज़्यादा टेबल मंगाएंगे तो उसका क्या करेंगे, जब तक उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो टेबल काम ही नहीं करेंगे, ये तो हम देख चुके हैं। अब ऑर्डर डेटा और डिम डेट का कोविड से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कोविड को हम साइड में रख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर डेट और डिम डेट तो रिलेटेड है ना, तो इसे हमें रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। और मॉडल व्यू हमारा किस काम आता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के काम आता है। जूम इन जूम आउट करके आप देख सकते हो कि कितना हमारा मॉडल व्यू बना। और मॉडल व्यू 2 तरीके के, स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा। वो हमारे स्कीमा के डिज़ाइन को शो करता है कि हमारा टेबल किस तरीके से रिलेटेड है, फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल से कैसे कनेक्टेड है, डायमेंशन कहीं और हमारे फर्दर डायमेंशन टेबल से तो कनेक्टेड नहीं है, तो स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा के बेसिस पे हमारा चेंजेस हो जाता है। देन आप टेबल वाले व्यू पे आ जाते हैं। अगर आपको कोई कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करना हो तो आप कैलकुलेटेड कॉलम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इन जनरली आप डैक्स मेजर्स का यूज़ कर सकते हैं, डैक्स में मेजर्स ना यूज़ करके कैलकुलेटेड कॉलम को यूज़ कर सकते हैं। टेबल वाले सेगमेंट में आप कैलकुलेटेड टेबल भी पास करवा सकते हैं अगर आपने कैलकुलेटेड टेबल को यूज़ किया है तो उसके बेसिस पे। अगर किसी डेटा टाइप को चेंज करना है तो ये फॉर्मेटिंग आपको बेसिक प्रोवाइड कर देता है। अगर आपको टेबल को कहीं और भेजना है तो यहाँ से आप उसे कहीं और भेज सकते हैं कि ग्रोथ परसेंटेज का जो डैक्स है वो ऑर्डर 1 में ना चल के वो मेरा कोविड वाले में चल जाए, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। होम टैब आपको बेसिक कंट्रोल प्रोवाइड करेगा जिसमें आप कार्डिनैलिटी रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हैं मेजर्स वाले पे। फिर हमने आरएलएस पे काम किया था, आरएलएस में हम रो लेवल सिक्योरिटी पे काम कर सकते हैं। आरएलएस टर्म को अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो फिर से कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा आप लोगों के लिए। भाई स्टैटिक था हमारा, डायनेमिक था, स्टैटिक मैनुअल था, एक एक जाके करना पड़ रहा था। डायनेमिक में हमने देखा कि एक शीट मेंटेन करना था जिसमें हमें यूज़र प्रिंसिपल नेम को जस्ट स्टोर करना था और उसको रीजन के बेसिस पे एक्सेस देना था, और उसमें भी कार्डिनैलिटी के बगैर वो वर्क नहीं कर रहा था। व्यू एज का ऑप्शन हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड हो जाता है क्योंकि एडमिन सारे रिपोर्ट को देख सकता है, और जब पब्लिश कर देंगे तो उसमें हम जिसके बेस पे जो रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई हो रखी है उसको वही रिपोर्ट शो होगा जो भी हम उसे शेयर करेंगे, राइट। तो ओवरऑल होम टैब में आप इतना काम कर सकते हैं। हेल्प में उतना ज़्यादा आपका यूज़ नहीं है क्योंकि बेसिक ऑनलाइन टूल्स आपको प्रोवाइड कराता है। रिपोर्ट व्यू पे आ जाएंगे तो इंसर्ट वाले में आप विजुअल्स इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स आपका ये पर्टिकुलरली एआई बेस्ड फीचर है, आप इससे क्वेश्चन पूछो ये आंसर आपको बताएगा। ये पूरा एआई विजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो स्मार्ट नैरेटिव हो। पेजिनेटेड रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। पावर एप्स और पावर ऑटोमेट उतना कंपनी में यूज़ तो होता है लेकिन आप लोग के लिए अभी नहीं है, वो एडवांस डेवलपर लेवल्स पे काम होता है। वहाँ पर वो वेबसाइट ना बना करके पावर बी एप्लीकेशन का यूज़ करके पावर एप्स बना देते हैं। और पावर ऑटोमेट में भी वो ऑटोमेटिक करना होता है इस रिपोर्ट को। ऑटोमेटिक ये नहीं कि हमारा विजुअल बन जाए, ऑटोमेटिक ये कि हमें क्लाइंट को जो भेजना है वो हम डेली बेसिस पे जो भेजते हैं ईमेल सब, वो हम ऑटोमेट कर सकें। तो वो काम तो हम स्केड्यूल रिफ्रेश में या पावर बीआई सर्विसेज में जाके हमने देखा हुआ है कि वो कैसे काम करता है हमारा, राइट। मॉडलिंग में आप क्या कर सकते हैं, मेजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पैरामीटर सेट कर सकते हैं। हाँ, पैरामीटर नहीं पता, ये पैरामीटर मैं बता दूंगा, राइट, क्योंकि ये मैं डेस्क के लिए रोका हुआ था, ठीक है। आप यहाँ पैरामीटर्स पे काम कर सकते हैं। व्यू पे आप यहाँ पर मेन अपना रिपोर्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। भाई मोबाइल के लिए बनाना हो तो मोबाइल के लिए आप यहाँ पर बना सकते हैं। आपके पास जो भी विजुअल है इसे यहाँ पर ड्रैग करो, ड्रॉप करो, वो पूरा शो होगा। और जब आप इसे मोबाइल में देखोगे तो मोबाइल में कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। आप अगर
एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखोगे, सेम अकाउंट से लॉगिन करोगे, तो ये रिपोर्ट आपको विजुअल होगा वहाँ पर भी, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ से आप इसका बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट कंट्रोल कर सकते हो, राइट। फिल्टर्स, बुकमार्क्स, सिलेक्शन पेन, परफॉर्मेंस एनालाइजर, सिंक स्लाइसर सब हमने देखा हुआ। ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ उतना होता नहीं है, अप्लाई स्लाइसर्स बटन्स हमने देखा ही हुआ है। तो ओवरऑल 98% चीज़ें हमारी पहले से डन है, बच जाती हैं, एक हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है और एक आध कुछ इसमें हमारे पैरामीटर्स के कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। अभी वो भी मेरे को ध्यान आया तो मैंने देखा, अदरवाइज ये छूट जाता। क्लियर है? तो आपको डिटेल में देना पड़ेगा और आपको ये खुद डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि ये सब आपने किया हुआ है। अगर ये सब आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे तो आता तो होगा आपको, लेकिन भूल जाओगे कि भाई मुझे ही आता है, मैं ही भूल के बैठा हुआ हूँ, राइट। तो ये सब ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, तभी बात बनेगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करते हैं काम, उसी के अंदर ही हम ये पैरामीटर यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी सर। के अंदर ही यूज़ कर लेंगे। पैरामीटर ना बहुत इजी सा है, इसमें डेक्स लिखना होता है और ये विजुअल कंट्रोल मुझे मैनुअली प्रोवाइड करता है। जैसे मुझे टॉप 3 देखना है, तो टॉप 3 के लिए यहाँ मुझे यहाँ पर फिल्टर पे जाकर के लिखना होता था ना, टॉप 3 याद है, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, आपको याद होगा जब हम टॉप निकाल रहे थे फिल्टर्स में जाके। तो वो काम यहाँ फिल्टर में जाकर के यहाँ विजुअल के थ्रू हो जाए कि बंदे को स्लाइसर मिल जाए, अगर वो 1 पे सिलेक्ट करे तो टॉप 1 रिजल्ट आ जाए, 2 पे सिलेक्ट करे तो टॉप 2 रिजल्ट आ जाए, 3 पे सिलेक्ट करे तो टॉप 3 रिजल्ट आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आप इस पे वर्क कर सकते हैं। बताइए, कोई डाउट? नहीं सर। कुछ पूछना है किसी को अब ओवरऑल किसी भी टॉपिक में? नहीं सर, अभी तो नहीं सर। ठीक है, तो आज के लिए यही रखते हैं, कल हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। डेक्स का फाइल मैं भेज चुका हूँ, आप लोग फंक्शंस का हेल्प उसमें मिल जाएगा। याद कुछ नहीं करना है, रेफरेंस सारे रखो, जितना बताए उतना लेकिन याद रखना इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। एक बार इंटरव्यू क्रैक कर लो, फिर कोई नहीं पूछने वाला कि भाई आपको डेक्स आता है कि नहीं आता, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि सारा काम ना कंपनी में ऑनलाइन हेल्प से ही होता है, विदाउट इंटरनेट आप काम नहीं कर पाओगे। बताओ भाई मुकुल। सर मैं ये कह रहा था कि जो पाइथन वाली जो फाइल थी वो भी शेयर कर दीजिएगा एक बार सर। हाँ मैं भेज देता हूँ, अभी ये रहा कोड तो है ही ना। हाँ। मैं आपको फाइल भेज देता हूँ लेकिन ये रन नहीं करेगा डायरेक्ट, क्योंकि आपको ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। वो लाइब्रेरीज जैसे यहाँ पर आप CMD में जाके रन करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि पिप इंस्टॉल, जैसे कि मुझे रिक्वेस्ट करना है ना REQUES। सर 1-2 क्लास और चलेगा बस, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा हम लोग का। बस ये देखेंगे कल प्रोजेक्ट कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। अगर कल ही हो जाता है तो फिर देखेंगे, वरना आगे रिक्वायरमेंट होगी तो आगे करेंगे, ओके सर। तो सर ये तो हमें जुपिटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं ना? भाई जुपिटर में तो कर सकते हो, लेकिन वो तो जुपिटर में इंस्टॉल हो गया ना। हमें तो चाहिए कि जो पावर BI का पाइथन है वहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए। पावर BI का पाइथन अगर एनाकोंडा में है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर एनाकोंडा वाला नहीं है तो दिक्कत है, तो ये इंस्टॉलेशन मैनुअली लिखना पड़ेगा हमें। कोई नहीं, आप एक बार ट्राई करना, बाकी देखते हैं कल अगर इशू आता है तो कल इसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है सर। तो मैं वीडियो भेज